ठीक है, तो अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी ये हेमंत क्या पूछ रहे हैं आप आईएसएस में, है ना? तो इसमें मेनली आईएसएस और आरबीआई दोनों का सिलेबस कवर होगा। पहले पूरा आईएसएस का सिलेबस कराऊंगा, फिर आरबीआई का। ये बैच अभी आपका एक्सेस रहेगा जून 2027 तक। ये समझो कि 2027 के जो आईएसएस और आरबीआई के एग्जाम होंगे तब तक वैलिड रहेगा आपके पास, है ना? मतलब ये मैं इस 26 की बात नहीं करूँ, 27 में जो एग्जाम होंगे, तो मेनली 27 में जो आईएसएस के एग्जाम होंगे वो, और 27 में जो आरबीआई के 27 में एग्जाम होंगे दिसंबर तक। तो समझो आपका 2 साल का एक्सेस रहेगा इसमें, इस साल भी और अगले साल भी, ये है। और इस दोनों की फीस 15,000 ही है। और इसमें जो ओल्ड स्टूडेंट है, मान लो आपने पिछले साल जैम गेट नेट में अगर आप किसी बैच में थे जिसमें आपने अराउंड, है ना, 12-15 हज़ार रुपये पे किए होंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ ऐसा स्कीम है कि 1 साल अगर आप कंटिन्यू करते हो एक बैच, तो अगले बैच में आप कंटिन्यू करो तो 50% फीस हम लेते हैं, हाफ फीस लेते हैं जस्ट। तो अगर आप पिछले बार किसी बैच में थे पिछले सेशन में, अगर आप रिसिप्ट भेजोगे पेमेंट का, तो 50% पे सर करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ सर मैं 7,500 जे पे करना पड़ेगा। ठीक है सर ना? मैं सर जेम सर करंट का ही ले रखा है गेट का बैच, तो फिर उसमें अच्छा, आईएसएस। करंट का गेज कौन सा? 15,000 फीस अगर पे किए होगे तो उसमें फ्री में सर कोई 10,000 थी कुछ। कोई अलग पे नहीं करना। आप रिसिप्ट भेजो, हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, है ना? तो जो ये बच्चे ठीक हैं है। जो पिछले बार अराउंड आपके, है ना, 12,000 प्लस हमारा फीस था ना पिछले बार, इस बार का 15,000 फीस है। तो ये अगर आपने मतलब मोर देन 10,000 अगर फीस पे किए हैं, तो आपको इसके लिए जो हमारा आईएसएस एंड आरबीआई का बैच है, इसके लिए आपको सिर्फ आधा फीस पे करना होगा। ठीक है ना? सर मैंने जेम का बेच लिया था 15,000 वाला हाँ, लास्ट टाइम। तो आपको तो सिर्फ 7,500 पे करना होगा। सर किसको भेजना होगा रिसिप्ट वगैरह? किसी भी नंबर, हमारी टीम को भेजो या मुझे भेज दो, है ना, जो मेरा नंबर है। ज्योति मैम को? हाँ, ज्योति मैम? नहीं नहीं नहीं, मुझे या टीम को, जो है ना, ग्रुप में एडमिन हूँगा मैं, है ना, या जिस नंबर से भी लिंक आया होगा उस पर भेज दो, मैं बात कर लूँगा। तो ये होगा, जो न्यू स्टूडेंट है जो कभी कोई बैच नहीं लिया है, तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस होगी 15,000। ठीक है ना? और ये जो बैच है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 27, तो मतलब इसका एक्सेस आपको दिसंबर 2027 तक रहेगा। मतलब तब तक आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, तब तक लाइव क्लासेस की सिलेबस हो जाएगी 1 साल के अंदर, लेकिन 1 साल और आपको उसमें प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। डेली डाउट क्लास हमारा चलता है, आप डेली डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो भी डाउट हो डिस्कस करोगे, सीखोगे। मेन, कोई इंसान कैसे सीखता है? आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं। सो जितनी आती है उसके आगे कोशिश करो, जो नहीं आती हो पूछो, फिर सीखोगे, धीरे धीरे इंप्रूव होगा ना। मान लो आपका लेवल, हर स्टूडेंट का अलग लेवल है ना। कोई, मैं अगर ऐसे समझाऊँ बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, कोई बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे, कोई 9th फ्लोर पे है। मान लो आपको 10वें फ्लोर पे चढ़ना है एग्जाम के लिए, तो मान लो आईएसएस का लेवल लेवल 10 है एग्जाम्पल के लिए, तो आपका लेवल 5 है, तो आपको 6 पे जाने की कोशिश करना है, 7 पे जाने की कोशिश करना है। जो प्रॉब्लम आएगी वो हम देखेंगे, ये चीज़ें आप पूछना पड़ेगा, नहीं पूछोगे जहाँ पे हो वहीं रहोगे। तो हर बच्चे का अलग अलग लेवल है, लेकिन एग्ज़ाम कौन क्वालिफाई करेगा? जो लगातार कोशिश करेगा, जो कंसिस्टेंटली मेहनत करेगा, वही है ना। कोई ना कोई तो आप में से ही क्वालिफाई करता ना। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त आईएएस से आरबीआई में हैं, तो ये वो लोग हैं ना जिन्होंने ट्राई किया है, वैसे हैं। जैसे मैं कभी फॉर्म ही नहीं भरा, ना आईएएस का ना आरबीआई का, ना कभी एग्जाम दिया, तो मैं नहीं बनाऊँ क्योंकि मैंने कोशिश ही नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ क्योंकि मैंने इसमें ट्राई किया, तो मैं यहाँ हूँ। तो कहीं भी आप पहुँचना चाहते हो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो नहीं आते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो वैसा है, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक एफर्ट्स, चाहे कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, आपको खुद मेहनत करना ही पड़ेगा। कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करोगे, खुद से अच्छा एफर्ट्स करोगे, सो यू विल रीच देयर अल्टीमेटली। कोचिंग ज्वाइन करके मेहनत करोगे तो और बेटर हो सकता है, क्योंकि एक तो आपके एफर्ट्स हैं, प्लस कोचिंग से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रहा है, जो हेल्प मिल रहा है, वो आपको थोड़ा और बूस्ट करेगा। तो आप थोड़े, है ना, और बेटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड ऑल दैट। ये चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में क्या करना है, थर्ड और फोर्थ पेपर में? फोर्थ पेपर में आप सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ाओगे? जो भी आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग मैं ओपन हूँ। मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे मेरा इंटरेस्ट है कि एक तो मैं पढ़ाऊँगा तो मेरा खुद रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें बच्चों का हेल्प हो जाएगा। तो उसमें जो भी पेपर आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग, जो बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने फीस पे किए हैं, तो जो जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो वो तो आपके नीड के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपकी सर्विस के लिए हूँ, तो आपको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग सर्व करूँगा। ये चीज़ें हैं। तो सर डिस्क्रिप्टिव में आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे ऐसे हाँ हाँ, थर्ड प्रॉपर पेपर और प्रॉपर फोर्थ डिटेल पेपर में के नोट्स लिए? के करना, जैसे सब्जेक्टिव में कुछ सोल्यूशन लिखते हैं, बिल्कुल वैसा सोल्यूशन लिखेंगे एग्जाम के डिमांड के हिसाब से। हाँ सब्जेक्टिव में, मेनली प्रॉपर। तो सब्जेक्टिव में है दिक्कत। हाँ हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ना, इसलिए मैं 1 साल का टाइम ले रहा हूँ ना, कि आराम से पढ़ाएंगे। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिन बच्चों को जल्दी है आपको देखना है। और बहुत सारी कोचिंग्स हैं जहाँ पे आपको 80-90 हज़ार 1 लाख फीस है आईएसएस की, मैं जानता हूँ, है ना, मैं लोगों को भी जानता हूँ हाँ जो पढ़ाते हैं, ये चीज़ें हैं। सो मिनिमम 50,000 से कम तो कहीं भी फीस नहीं आईएसएस का। मैं 15,000 में आईएसएस आरबीआई दोनों करा रहा हूँ, ये चीज़ है। उसकी वजह ये है कि मैं भी खुद सीखना चाहता हूँ। मतलब
खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ वो भी है, और इससे आपको भी हेल्प हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। और मार्केट में जो फैकल्टीज है आप उसको कंपेयर कर सकते हो ना, मेरे बारे में आप जानते हो, मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। हाँ सर जानता। हाँ तो वैसा है। तो उसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ अगर किसी बच्चों का हेल्प हो रहा है तो अच्छा है, और है ना, मेनली सो 15,000 समझो मैं 2,000 2 साल की फीस ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिसंबर 2027 तक आपका, अभी क्या चल रहा है, अभी ये फेव आज से बैच स्टार्ट हुआ है, 16 फेव 2026 है, और ये दिसंबर 2027, क्योंकि आरबीआई का जो 27 का एग्ज़ाम होगा, एक अभी जैसे रिसेंटली पिछला बैच मैंने पढ़ाए तो एक अक्टूबर में था और एक दिसंबर में था जो पेपर 2 है, तो तब तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होते 27, क्योंकि इसमें मैंने 27 बैच नाम रखा है, तो ये 2 साल तक आपके साथ ये क्लासेस चलती रहेंगी, ये चीज़ें हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग वैसा है। तो उसमें मेरा टारगेट है कि आईएसएस का मैं पूरा सिलेबस कराऊँ, 1 2 3 4 पेपर का, आरबीआई के पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस कराऊँ, ये पर्पस ना, ये पर्पस है। उसके बाद सर फिर आप ऐसे कराओगे कि पेपर 1 पूरा कराने के बाद पेपर 3, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, हाँ। ऐसे नहीं कि मतलब डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलते रहे, जैसे आप मैथ्स और स्टैट्स पढ़ा देते हो ना साथ साथ, हम्म। कुछ टॉपिक मैथ्स के कुछ नहीं स्टैट्स तो के। चूंकि ये आईएसएस का पहली बार, आरबीआई का दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, पिछले सेशन में पढ़ाए थे मैंने, आईएसएस का पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे बेटर रहेगा, तो आप लोग तो मतलब म्यूचुअली डिस्कस कर सकते हैं कि आप कहोगे ये बेटर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि उसे कराना सब कुछ है, तो कहते हैं ना एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। तो एक दिन कब होगा, जब हम स्लो स्लो, है ना, मतलब थोड़े थोड़े करते रहें, तो एक टाइम आएगा कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, वैसा है। सो क्योंकि 4 पेपर है तो मैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अलग अलग है, पेपर 1 2 3 4 के, तो उसके अकॉर्डिंग कराएंगे, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कराएंगे, हाँ वैसा है। अरे बाकी आप लोग कहोगे वैसे ऑल्टरनेटिव वैसे भी कर सकते हैं, आप जैसे जाओ वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बताना पड़ेगा जो क्योंकि सर बच्चे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना डिस्क्रिप्टिव के लिए तो ज्यादा थोड़ी राइटिंग पे। हाँ तो देख डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या है, जैसे जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स है या बुक के जो एक्सरसाइजेज हैं उसके सॉल्यूशन लिखो आप, वो चीज़ें हैं। नहीं लिख पा रहे तो मुझे बताओ, मैं लिखूंगा, वो चीज़ें हैं। तो डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है, उसमें से एक टिक करना का, अब कोई शॉर्टकट लगा लो कैसे भी कर दो, ये होता है। सब्जेक्टिव में आप शॉर्टकट नहीं, जब जस्टिफाई नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वहाँ अगर कोई थ्योरम यूज़ करो तो आपको लिखना पड़ेगा ये थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई रिजल्ट यूज़ करो रिजल्ट लिखना पड़ेगा, कोई डेफिनेशन यूज़ करो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो यू हैव टू प्रॉपर सब्जेक्टिव में के प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आंसर ले आया सब्जेक्टिव में, अगर क्या बोलते हैं अप्रोच गलत है कॉन्सेप्ट गलत है मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आंसर आ भी गया तो, ये चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में है कि आंसर लाना है समहाउ, चाहे कैसे भी शॉर्टकट करके इधर उधर करके कुछ ले आओ, वैसा है। सब्जेक्टिव में आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए आपके पास, आंसर गलत भी आ गया मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया, तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे पूरे, है ना, क्योंकि आपने अगर जस्टिफिकेशन ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, अप्रोच सही लगाया तो आपको मार्क्स मिलेगा, पार्शियल मार्किंग होती है ना, इस तरह से है। सो सब्जेक्टिव के लिए आपको मेनली प्रैक्टिस करना है, उसके लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए आईएसएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैं भी कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो, फिर मैं तो कराऊंगा ही। मेनली जैसे जो भी पीएचडी एंट्रेंस होते हैं कहीं भी, तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आईएसआई का जेआरएफ है, या है ना एमस्टैट का सब्जेक्टिव है, ये सब है। और भी या कुछ नहीं तो किताब के सॉल्यूशन लिखेंगे जैसे। यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो भी होता है ना ऑप्शनल के, आईएफएस में भी आती है। हाँ जैसे यूपीएससी के हाँ, यूपीएससी जो वो वाला है सिविल सर्विसेज वाला ना, तो जो जी। उसके ऑप्शनल्स जो आते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उसकी बात कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, उसके सॉल्यूशंस लिखिए, मैं भी करा सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या मेरे लिए भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी है कि हाँ भाई 15,000 में 2 साल पढ़ा रहे हैं आपको हम, आईएसएस आरबीआई का, वैसा है। सर मैंने आपका गेट का बैच जो है वो आईएसएस के लिए ही लिया था कि पेपर 1 2 सही हो जाएगा। कोई नहीं, आप जो ओल्ड बच्चे हैं तो आपको सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा, ये 2 साल की फीस है ना, ये चीज़ें हैं, ये नहीं 1 साल है ना, इसमें तब तक की है, तो आपको सिर्फ ये पे करना पड़ेगा। जो पुराने बच्चे कभी भी आपने अगर बैच लिए हैं, सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चूँकि रिकॉर्ड भी है और ग्रुप में भी आप होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको रिसिप्ट भी होगा, वैसा है। वो तो ओल्ड में जाकर मिल जाएगा आपको, है ना, जैसे भी हाँ सर, पे वो तो करोगे। करंट का जो अर्जुन बैच 1.0 था जो हाँ तो भी ठीक चल है, ही तो रहा उस था। बैच में अगर आप गए तो आपको सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा, जो ओल्ड बच्चे हैं उनके लिए, है ना। बाकी मैं अपना जो बेस्ट हो पाएगा वो मैं करूँगा, क्योंकि शाम को 6 से 12 में क्लासेस होंगी। अभी थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि वो रहता है यूनिवर्सिटी में बहुत सारे, अभी भी रांची में इलेक्शन है, उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो वैसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो चलो जो भी होता है दिन में ही होता है, रात को तो नहीं होगा। तो मेरी क्लासेस जनरली मैंने कहा 9 to 11 इसका बैच रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कभी 1.5 घंटे कभी 2 घंटे, उसके अकॉर्डिंग कभी 1 घंटे, वो होगा, तो वो जिस जैसे पॉसिबल होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। तो वो तो मेहनत आपको करना है, आपको बताना है कि मैं किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, तो वो है ना, एक नॉमिनल फीस है, जितने हमारे सिस्टम चलाने के लिए हमारे जो एम्प्लॉय हैं टीम है उनको भी तो सैलरी चाहिए, ये चीज़ है। मुझे अगर नहीं भी सर चीज़ चलेगा। फीस तो ठीक है, बस ये सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है ना आईएसएस का, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम कवर से, हो जाए। इसलिए तो कह रहा हूँ 1 साल पढ़ाऊंगा, 1 साल अगर डेली पढ़ाए,
मान लो 365 दिन है, तो मान लो इसमें मैं 100 दिन छुट्टी कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैं चलो 250 दिन क्लासेस हो रही हैं और अगर मैं 2 घंटे डेली पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट, मान लो तो 500 घंटे हैं, 500 घंटे में क्लास खत्म नहीं होगा। या 360 दिन है, उतने मतलब 300 दिन आराम से क्लास होगी, मान लो 65 डे छुट्टी मार लेते हैं, समाओ इधर छुट्टी रहेगी, तो इतनी क्लासेस है ना, इसमें 600 आवर्स में आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये चीज़ है, इसलिए मैंने आराम से 1 साल का टाइम लिया है, इसमें मैं कह रहा हूँ जल्दी मैंने 2 महीने 3 महीने में करा दूंगा। मैं 1 साल का आराम से टाइम लूँगा, अभी शुरू कर रहे हैं तो फरवरी 2027 तक आराम से सिलेबस कराएंगे, ये बैच चलता रहेगा। और इसलिए आपको दिसंबर 2027 तक कम टाइम, तो मेनली वो बच्चे जो अर्ली है ना, बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेनली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है वैसा। सिलेबस तो पूरा होगा है ना, डिटेल में होगा ये चीज़ें, और एक बार सिलेबस अच्छे से करा दिया फिर रिकॉर्डिंग रहेगा, तो फ्यूचर में वो रिकॉर्डिंग बच्चे देखेंगे, वैसा है।